नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, चाहे हम जन्म कुंडली देखें, चाहे हम हथेली देखें, हमारे जीवन में नवग्रहों का विशेष महत्व होता है। अगर हमारे जीवन काल में कोई भी एक ग्रह कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। लेकिन सभी ग्रह बहुत सुंदर हैं तो हमारा जीवन यथावत बहुत सुंदर चलता है। और सबसे पहले हथेली की रेखाओं को देखने से भी पहले ग्रहों की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, हमारी हथेली में जो अंगूठे के नीचे वाला ये भाग होता है इसे शुक्र कहते हैं, और जो इंडेक्स फिंगर है इसका जो जड़ वाला भाग होता है जिसे मूल कहते हैं, ये गुरु बृहस्पति हैं। ये दोनों आचार्य हैं। ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और ये देवाचार्य जी आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और इन दोनों को धन का ग्रह माना गया है। और जो आपकी रिंग फिंगर है इसका नीचे वाला जो भाग है ये सूर्य का ग्रह माना गया है। और ये आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि को दिखाने वाला ग्रह है। अगर शुक्र हमारी हथेली में, जैसे इस हथेली में अच्छे रूप से है, इस तरह से विकसित हो तो व्यक्ति को निश्चित ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। आप देख रहे होंगे यथावत और सुंदर स्थिति में है। देखो, बृहस्पति से थोड़ा सा बड़ा है, इतना चलता है, इतना होना चाहिए, लेकिन कमज़ोर नहीं होना चाहिए किसी एक ग्रह को। अगर बृहस्पति कमज़ोर हो और शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी होती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो है समझे। ये ग्रह जो है लग्जरी जीवन देता है, सुख देता है। अगर ये इस तरह से पुष्ट है तो निश्चित ही जीवन काल में लग्जरी का स्वाद व्यक्ति को मिलता है। लग्जरियस जीवन ऐसे व्यक्तियों का रहता है, विलासिता देता है। और ये गुरु हमें ये धन देता है। अगर आपकी हथेली में, जैसे इनकी हथेली में उभरा हुआ है, सुंदर और पुष्ट स्थिति में है तो आर्थिक पक्ष ऐसे व्यक्तियों का बहुत अच्छा रहता है। गुरु आपको धन देता है। दूसरा, करियर के क्षेत्र में अगर इस तरह से आपका गुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और आपका चंद्रमा भी जो है बहुत अच्छी अवस्था में है और आपकी भाग्य की रेखा, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, इस तरह से सुंदर अवस्था में जा रही हो। और सबसे बड़ी बात है, इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे पूरा पिक्चर में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे सुंदर मछली का चिन्ह छोटी सी बना हुआ है। गौण तरीके से वही व्यक्ति देख सकता है, लेकिन जो है सुंदर तरीके से छोटा बना है, अभी उभरा नहीं है बहुत बड़ा। और यहाँ पे यश का साइन निश्चित रूप से बना है। ऐसी अवस्था में बृहस्पति का सुंदर प्रभाव पड़ता है। और बृहस्पति से संबंधित जिस डिपार्टमेंट में व्यक्ति जाता है या जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है उसमें कामयाबी हासिल करता है। और यहाँ पे समझे किस चीज़ में, देखिएगा बृहस्पति का जो क्षेत्र है, यदि आप उस चीज़ में करियर बनाते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा जो होता है, जो टीचर होता है या जो भी शिक्षा संबंधी कार्य है उस क्षेत्र में, चिकित्सा जो मेडिकल लाइन होती है, इंजीनियरिंग, और दूसरा अगर हम बात करें तो क्या, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि मिलेगी और धन मिलेगा, यश मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका सुख देने वाला, ग्लैमर देने वाला, विलासिता देने वाला ग्रह शुक्र सुंदर है। तो निश्चित रूप से जीवन में सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। बृहस्पति सुंदर है, चाहे सड़क के किनारे खड़े रहो, चाहे महलों की ऊंचाइयों में रहो, हर जगह सम्मान की दृष्टि से व्यक्ति को देखा जाएगा। तो
तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएंगे। यश का चिन्ह जो है आपके सूर्य पर्वत पर है और सूर्य विस्तार देने वाला ग्रह है। थोड़ा सा मैं उपाय दूंगा, हल्के रूप से कमज़ोर है लेकिन यश का साइन बना हुआ है। और यहाँ पे देखो कब मिलेगा, बात ये होती है कि कब मिलेगा। देखिएगा कहाँ से आपका सही समय शुरू हो रहा है। आपकी हथेली में इस जगह से भाग्य रेखा जा रही है लेकिन अभी सुदृढ़ नहीं है। इसका उपाय दूंगा, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सुदृढ़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये उम्र हो रही है आपकी 30वें साल से और इसका प्रभाव पड़ेगा 22वें साल से, निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इच्छाएं बहुत हैं जीवन में और काफ़ी हद तक आपकी इच्छाएं निश्चित रूप से 95% तक आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। क्यों? आपकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में इन दोनों को जोड़ते हुए एक त्रिभुज बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो हृदय रेखा है वहाँ पे जो है सूर्य पर्वत पर एक जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर स्थिति में, और यश वाला साइन भी है। ये भी इसी ओर ले जाएगा, इसका मैं विस्तार रूप में दूंगा आपको। तीसरी बात, आपका जो जीवन रेखा वहाँ से निकलकर एक रेखा ब्रांच बनाती हुई चली आ रही है, आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा। चौथी बात, जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा जो है बृहस्पति जी से प्रोग्रेस रेखा है, ये युक्ति बना रही है। जब भी जीवन की रेखा से, जीवन की रेखा ये रेखा होती है, ये जीवन की रेखा हमारे जीवन में घटनाएं वाली घटनाओं को प्रदर्शित करती है। जो इवेंट्स जीवन में घटते हैं, जो इवेंट्स होने वाले हैं, कुल मिलाकर हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है। और उससे अगर कोई ब्रांच निकलकर किसी ग्रह में पहुंचती है, मतलब ये शनि में पहुंचती है, सूर्य में पहुंचती है, तो इसका मीनिंग अलग होता है हर ग्रह में जब भी जीवन की रेखा से पहुंचती है, ठीक है ना। लेकिन जब बृहस्पति पे पहुंचती है, बृहस्पति क्या है? गुरु। गुरु का मतलब होता है जो सलाह देने का कार्य करे और जिसके अंदर गुरु होने की क्वालिटी हो। और शिक्षा के क्षेत्र में ये दो चीज़ें बता रही है। एक तो आप अच्छी खासी अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, दूसरा आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। दूसरा, जीवन रेखा के नीचे से 2 भागों में ये बट रही है, निश्चित तौर पे आप जीवन में विदेश यात्रा करेंगे, कर सकते हैं और करेंगे, अंतर है, देखिएगा, ठीक है। अब जो है आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। आपका विदेश यात्रा, सरकारी नौकरी और भी जो सवालात हैं उनका जो है मैं विशेषतर जो है, और सरकारी नौकरी में चंद्रमा बहुत अच्छा है आपका, बृहस्पति बहुत अच्छा है आपका, सूर्य पे गजब के चिन्ह बन रहे हैं आपकी, और भाग्य रेखा बता रही है कि 23वें वर्ष से जो है काफ़ी अच्छा समय आपका भाग्योदय वाला समय चलने शुरू हो जाएगा। तो आप जो है बृहस्पति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी करियर है, शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वैसे ये राजनीति में भी बहुत बड़ा फायदा दिलाता है, लेकिन उसके लिए भाग्य रेखा भी सुंदर होनी चाहिए और आपका सूर्य का पर्वत सुंदर और पुष्ट और अच्छे चिन्हों से सुशोभित होना चाहिए, और उंगलियों के आकार भी देखा जाता है, तब जाके जो है राजनीति में व्यक्ति जो है सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, इंजीनियरिंग के क्षेत्र और मैनेजमेंट का क्षेत्र अच्छी कामयाबी दिलाएगा। अब अगर हम देखिएगा आपकी हथेली का हम विश्लेषण करके देखते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा,
आपको वो बटन दबाना है, साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित। और देखिएगा हमारे गो ब्लॉग्स में निश्चित रूप से रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, आप इसको सीख रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वीडियोज बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत कारगर साबित होगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई हथेली की नई वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसका आप लाभ ले सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको मेरी बातें थोड़ा ठीक लग रही हैं और लगता है आपको कुछ जानकारी मिल सकती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। जीवन रेखा देखें, आपकी जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से आ रही है और 63 से लेके 65वें वर्ष में जो है इस तरह से चल रही है। और ऐसा नहीं 63 से 65वें वर्ष में ही जो है आपको विदेश का लाभ मिलेगा, उससे पहले मिल जाएगा, वो बृहस्पति पे जाके बताऊंगा। और यहाँ से निकलकर एक रेखा जारी है और यहाँ तक जारी है और 63 से 65वें वर्ष में अचल संपत्ति का लाभ आपको अच्छी खासे रूप में दिला रही है। दूसरा, यहाँ पे जो चिन्ह बन रहा है ये इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है और इस तरह से बनता हुआ, कुल मिला के देखें तो मछली का एक शानदार चिन्ह यहाँ पे और पत्ती नुमा चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह केतु पर्वत पे है। और देखो कोई भी चिन्ह, कोई भी साइन हथेली में कहीं पे भी बन रहा हो, जिस ग्रह पे बनता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। यदि एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली में कितना भी अच्छा साइन बन रहा हो, कितना भी स्पेशल साइन बन रहा हो, लेकिन जिस ग्रह पे, जिस पर्वत पे वो हथेली में बन रहा है, वो पर्वत अगर दूषित है, वो पर्वत अगर कमज़ोर है, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भूल जाइए आप कि इतने अच्छे साइन हैं, मुझे इतना अच्छा फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं। जब तक वो ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं आता है, जब तक वो ग्रह सुंदर और पुष्ट अवस्था में नहीं आता है, जब तक वो ग्रह दोष रहित नहीं हो जाता है। लेकिन आपका केतु सही है, केतु पे मछली है। सबसे पहले मछली का काम होता है व्यक्ति को क्रिएटिव बनाना, आप क्रिएटिव हैं। दूसरी बात, ये केतु क्षेत्र पे है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है तरक्की मिलती जाएगी। और जो ओल्ड एज होगी उसमें जीवन काल के सबसे ज़्यादा समृद्धि के योग बनाती है ये। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही जो है एक कहते हैं बहुत ईमानदारी से जीता है, बहुत जो है सम्मानजनक जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। चाहे कठिनाइयाँ रहें, चाहे संघर्ष रहे, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का जीवन सम्मानित जीवन होता है। अब चलते हैं, ये रेखा अभी छोटी है, यहीं तक पहुंची है। ये रेखा दो चीज़ों में ले जाती है। यदि ये रेखा यहाँ से सीधा इस तरह से चली जाए, बुध पे चली जाए, तो ये रेखा व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। और जैसे जैसे रेखा प्रबल और सुंदर होती जाएगी वैसे वैसे आपकी उन्नति का क्षेत्र, आपकी प्रगति का क्षेत्र, डेवलपमेंट का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और व्यापार में अचानक धन लाभ देगी। और चाहे आप सरकारी नौकरी हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, निश्चित तौर पे दो तरफा, दो स्रोतों से ये धन देगी और निश्चित तौर पे है। लेकिन अभी इसका कोई उम्र नहीं है, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से आके और यहाँ पे जा रही है मंगल पे, लेकिन यहाँ पे एक भाग चंद्रमा पे जा रहा है। आप में कल्पना शक्ति को ये बढ़ावा दे रहा है। और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना और उस पर मंगल का प्रभाव पड़ना, मंगल है आपका ऊर्जा का स्रोत, मंगल है आपका पराक्रम का स्रोत, शक्ति का स्रोत, ठीक है ना।
तो जब शक्ति का मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति हमेशा बलवत रहता है, हमेशा जो है साहस से भरा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रखता है, मन और मस्तिष्क दोनों उस चीज से। और ब्रांच जब चंद्रमा पे जाते हैं, चंद्रमा कल्पना का ग्रह है और मन हमारा जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड रेखा है, माइंड हमारा सोचने का काम करता है। माइंड जो है प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं करता है, हमारी हथेलियाँ करती हैं, हमारा तन बदन करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स करते हैं, लेकिन मन केवल जो है वो ये एक ऑर्डर देता है, सोचता है, योजनाएं बनाता है। तो ये कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, कल्पनाएं करता है और लेखन की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर आती है, ठीक है ना। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे तो ये चीज़ आएगी। दूसरा, एक पार्ट इधर से आ रहा है, मानी मंगल की तरफ जा रहा है और इसमें बुद्ध के गुण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो माइंड होगा, देखो बुद्ध होता है आपका व्यापार का ग्रह, आपका विज्ञान का ग्रह, आपका गणित का ग्रह, आपका दर्शन का ग्रह और आपके व्यक्तित्व का ग्रह, आपकी वाणी का ग्रह, ठीक है ना। और आपके संपूर्ण जो है धन और विलासिता का ग्रह। तो इस चीज़ की ओर मन ज़्यादा जाएगा। अब हृदय रेखा की अगर हम बात करें, हृदय रेखा भी देखनी जरूरी है। और इसके बीच में अगर आप देखो तो थोड़ी जीवन के प्रारंभिक स्तर में कहीं ना कहीं जो है आपको संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष खत्म होता जाएगा और आप प्रगति के रास्ते पे चलते जाएंगे। दूसरी बात, हृदय रेखा बहुत अच्छी है और कहाँ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। छल कपट से बहुत दूर रहेंगे, सबका भला चाहने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन वही जीवन रेखा आपकी जो है इस तरह से एक पत्ती नुमा यहाँ पे बना रही है और इस पे शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं। खोज के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजकर्ता भी हो सकते हैं, दार्शनिक विचारधारा हमेशा हावी रहेगी और आपके दुश्मनों का आपको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात, रहस्यमय चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते जाएंगे और जो आपकी भक्ति होगी, जो आपका अध्यात्म होगा, वो थोड़ा हटकर होगा, जो लोग जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ से देखा जाए तो एक छोटी लकीर ऐसी भी जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके प्रति सेवा भाव ज़्यादा रखते हैं और उनकी सेवा के लिए जो है तत्पर रहते हैं और सेवा करने की ठानते हैं। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ से बृहस्पति से आके एक हृदय रेखा पे पड़ रही है, और से नहीं आ रही, बृहस्पति से आ रही है और ये एक विष्णु का सिंबल बन रहा है। यहाँ पे विष्णु सिंबल बनना ना, विष्णु चिन्ह जिसे कहते हैं। और विष्णु का सिंबल जो है, देखो अगर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली पर बनता है या होता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल या भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए यदि कहा गया है हमारे जो हस्तरेखा शास्त्र है कि यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जो जातक होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं और जिस भी व्यक्ति की हथेली पर ये विष्णु तिलक बना होता है, ये जातक चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, ये इनको माना जाता है। ये विष्णु चिन्ह के जो है विशेषता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें चिन्हों की बात को, ये अब आपकी यहाँ मंगल क्षेत्र पे एक छोटी सी और बड़ी शानदार रेखा दिखाई पड़ रही है जो आपकी प्रतिभा को और तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। और निश्चित रूप से आपके जीवन काल में
दूसरों का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, इस ओर भी जो है इंगित कर रही है ये। और जीवन में ईश्वर की कृपा, ये चिन्ह भी बना रहा है और चिन्ह भी बता रहे हैं और साइन भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप में सोचने की और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी और आती रहेगी। और ये गुण भी निश्चित रूप से बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी निर्णय लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है 23वें वर्ष से 23 ईयर्स से अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखें, ये लाइन के बारे में मैंने बता दिया है, और यहाँ पे अगर ये कट का निशान बन रहा है तो ये बड़ा अच्छा है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है और ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर अच्छा समझदार होता है और ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामलों में सपोर्ट अच्छा मिलता है। ये चिन्ह यहाँ पे सुंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे अगर हम चिन्ह बन देखते हैं, सूर्य पर्वत विशेष पर्वत होता है और सूर्य पर्वत पर चिन्हों का बनना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे आपके भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है और भाग्य रेखा पे भी कहीं पे त्रिकोण बनते हुए शानदार दिखाई दे रहा है और वहीं मस्तिष्क रेखा पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मस्तिष्क रेखा पे जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है वो आपकी पैतृक संपत्ति को बता रहा है और भाग्य रेखा पे जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का जीवन काल में लाभ होगा उस ओर संकेत कर रहा है। और वहीं जो है एक रेखा राहु रेखा इस तरह से यहाँ पे जाके और यहाँ से मिलकर एक यश का चिन्ह, मछली का चिन्ह बना रहे हैं। देखिएगा सूर्य पर्वत पर अगर इस तरह से राहु रेखा चली जाए और जिस उम्र में ये जा रही है, तकरीबन जो है 2 उम्रों को ये बता रही है। एक तो जो है जीवन रेखा के अनुसार अगर देखें तो 21 से 23 साल के बीच में आपको सरकार द्वारा लाभ मिल सकता है और अचानक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और किन्हीं 2 स्रोतों से जीवन काल में पैसों का आगमन होना शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है 48वें वर्ष में जो है यही चीज़ फिर से जो है रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह का मतलब सूर्य पर्वत पे अपने क्षेत्र में व्यक्ति जो है प्रसिद्धि पाता है, फैलाव पाता है, विस्तार पाता है। दूसरी बात देखें, मछली का चिन्ह कहीं ना कहीं धनवान होने की भी और भी इशारा करता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे अगर आप शानदार तरीके से देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिख रहा है, सुंदर त्रिकोण बन रहा है। और पहले मैं दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे अगर देखें रेखाओं से एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ आ रही है और यहाँ भी जो है एक 2-2 वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। और देखिए यदि सूर्य क्षेत्र पर मानी ये आपकी उंगली है, रिंग फिंगर, और उसकी जड़ वाले भाग के नीचे वर्ग के स्क्वायर के चिन्ह बन रहे हैं। यदि सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो व्यक्ति धन, मान, यश मनी फेम, पद मनी होता है आपकी कुर्सी किस पद पे बैठा हुआ है, अंग्रेजी में इसको कुछ कहते हैं तो आप देख लीजिएगा। और प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ऐसे जो जातक होते हैं विश्व प्रसिद्ध होते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, वो एक सिटी में रहकर या एक देश में नहीं रहता है, कई मल्टीपल सिटी का व्यापारी ऐसे लोग होते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सुंदर चिन्ह और बन रहा है, कई चिन्ह बन रहे हैं सूर्य पर्वत पे।
एक चिन्ह बन रहा है आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो एक हृदय रेखा ये है आपकी, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, छोटा सा बन रहा है पर बहुत अच्छा बन रहा है, सुंदर त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। और देखो सूर्य पर क्लियर त्रिकोण होने का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति नॉलेज के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस साइन का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना हो तो भी अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत अधिक प्रसिद्धि कमाते हैं, ये निश्चित तौर पे है। अब दूसरी बात जो है, इसी पर्वत की ओर अगर हम चलें तो देखें आपकी जो रिंग फिंगर है, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। ये जो आपकी बृहस्पति उंगली है, इसको कहते हैं हम इंडेक्स फिंगर। इससे बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपकी हिम्मती स्वभाव को बता रही है, साथ में रिस्क लेने की क्षमता को भी बताती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति फेम पाने वाला होता है, यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ या सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, कामयाबी मिलती है, सफलतम व्यक्ति होंगे। ये फिंगर इस ओर जो है इशारा कर रही है, इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम जो है आपकी सबसे छोटी उंगली की ओर चलें। देखिए सबसे छोटी उंगली भी आपकी इस तरह से मुड़ी हुई है। धन के प्रति रुझान अच्छा है और पहले पोर तक पहुंच पा रही। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में और वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर होंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं एक विद्या की लाइन भी यहाँ पे दिख रही है। और जब भी सूर्य पर्वत पर कोई भी चिन्ह हो, स्टार का चिन्ह हो, मछली का चिन्ह हो, त्रिकोण का चिन्ह हो, ये व्यक्ति को प्रसिद्धि देते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। और ये होती है विद्या की लाइन। ये लाइन आप जिस क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं उस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाते हैं, उसी क्षेत्र में जो है अपना नाम और अपना प्रतिष्ठा कमाते हैं। मरकरी का माउंट अगर देखा जाए यहाँ पे तो उभरा हुआ है और सही रूप से उभरा हुआ है, न बहुत ज़्यादा है न बैठा है। जिस तरह से बुध, जिस तरह से मरकरी उभरना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, उसी तरह है। जिस काम में हाथ डालेंगे 23वें वर्ष से उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं और योजना बनाकर चलेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। सही रूप से विकसित दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति की ठाह लेने में ऐसे हैं कि उसको प्रभावित करना है तो किस तरह करें ये अच्छे तरह से जानते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। व्यापारिक कार्यों में ऐसे लोग विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, ये निश्चित है। दूसरा, आपका अगर हम मंगल देखें तो आपके पराक्रम को और आपके एनर्जेटिक स्वभाव को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका चंद्रमा देखें, बहुत सुंदर है। कुछ भी हो जाए मन हमेशा मजबूत रहेगा, कुछ भी हो जाए क्रिएटिव बने रहें। माँ है तो माँ का सुख मिलेगा और जीवन काल में अच्छी सोच बना के रहेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो एक त्रिकोण मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। खर्चे से ज़्यादा अर्निंग आपके जीवन में रहेगी, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद थोड़ा सा उपाय
हल्के रूप से वैज्ञानिक ढंग से जो उपाय होते हैं उनको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। दिए हुए समय पर निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली बता रही है और बहुत अच्छी हथेली आपकी है। आपको अपनी जीवन में कोई चिंता, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करते जाइएगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। एक दिशा में मेहनत करें। आपका बृहस्पति बुलंद है, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है और आप उसी दिशा में सोच भी रहे हैं। आपका सूर्य पे बने हुए साइन बहुत सुंदर हैं, आपके सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है और आपका धन और विलासिता का ग्रह, लग्जरी का ग्रह भी बहुत अच्छा है। आप निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की ओर जाइए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक विश्राम नहीं करना है, ये ठान लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।